स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम लेकर आए हैं अटैक ऑन टाइटन के टॉप 20 मोमेंट्स। お前マルコか。इस लिस्ट में हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न एनिमे के इस मास्टरपीस के सबसे दमदार सीन्स को। इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं और यदि आपको लगता है कि हमने कोई सीन मिस कर दिया है तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमें बताएं कि अगली अटैक ऑन टाइटन की कौन सी लिस्ट आप देखना पसंद करेंगे। नंबर 20, लीवाई वर्सेस फीमेल टाइटन। लीवाई कितना बेहतरीन यूनिट कैप्टन है ये तो हम जानते ही हैं। एरन फीमेल टाइटन से हुई लड़ाई में हार जाता है और वो उसे खा जाती है और सारी जिम्मेदारी लीवाई पर आ पड़ती है और वो उसे बचाता है, वो भी पूरी स्टाइल के साथ। टाइटन शिफ्टर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल क्यों ना हो, लीवाई इसको चीरते हुए उसकी दोनों आंखें नोच डालता है। आखिर लीवाई एरन को किसी और को खाने भी क्यों देगा। नंबर 19, बीस्ट और आर्मर टाइटन वर्सेस मिड ईस्ट अलायंस। 彼はもううんざりだ。 फाइनल सीजन की शुरुआत बेहद जबरदस्त थी और हमने सोचा भी नहीं था कि मालियंस इतना कुछ करने वाले हैं। एक फाउंडिंग टाइटन को सिक्योर करने की एक नाकाम कोशिश करने के 4 साल बाद रीना और जीक को इस मुश्किल से निपटना पड़ता है जब माली के पड़ोसी देश टाइटंस की पावर को चैलेंज कर देते हैं। उनके नए हथियार काम के साबित होते हैं, लेकिन बीस्ट और आर्मर टाइटन जब सामने हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब वो बेहद ही खतरनाक हो और प्योर टाइटंस को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। और इसे माली ने ऐसे हैंडल किया जो कि बहुत ही ब्रूटल था। नंबर 18, लीवाई और एरन की लड़ाई। सर्वे कॉर्प का एक मेंबर अचानक से टाइटन में बदल जाए तो ये एक हैरानी की बात है। ट्रॉस को सील करने के बाद भी एरन को ट्रायल पर भेज दिया जाता है जहां पर मिलिट्री पुलिस उसे जान से मारना चाहती है। 速やかに処分すべきだと考えております。 थैंकफुली लीवाई बीच में आकर एरन को बचाता है और वो उसे सर्वे कॉर्प की स्टडी में लेकर उसकी टाइटन एबिलिटीज पर नजर रखता है, पर उसे कंट्रोल करके उन्हें भी ये साबित करना पड़ता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। दर्दनाक पर असरदार। 今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。 नंबर 17, ईमिर का बदलना। ईमिर को हम फर्स्ट सीजन से जैसा जानते हैं वो सैसी और सार्कास्टिक था जिसे क्रिस्टा पसंद है। 女の方に興味があるようには見えなかったんだが फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे पता चलता है कि वो कुछ और भी है। 胸張って生きろよ जब उनके कैसल पर बीस्ट टाइटन के कमांड में अटैक होता है तब कॉर्प की कोई तैयारी नहीं होती। ऐसे में ईमिर बीच में आता है और वो खुद एक टाइटन बन जाता है। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था और सब शॉक रह जाते हैं और लगता है कि यहाँ से आगे भी बहुत कुछ है। नंबर 16, एरन वर्सेस फीमेल टाइटन राउंड 2। इस रीमैच का हमें हमेशा से इंतजार था। पता चलता है कि एनी एक फीमेल टाइटन है और एरन लड़ना चाहता है और अब ये दीवारों के पीछे लड़ना चाहते हैं जिससे हर चीज टूटने वाली है और कोई भी इनके रास्ते में आना पसंद नहीं करेगा। हालांकि एनी बहुत चालाक टाइटन है और वो उसके हर दांव को जानती है, फिर भी एरन के गुस्से के आगे वो कुछ नहीं कर पाती और जब वो हारने लगती है तो उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देता है और वो है मौत। वर्ल्ड्स के पीछे वो टाइटन लड़ रहे हैं फिर से। नंबर 15, लीवाई की स्क्वाड का अंत। स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में हालांकि भी मिकासा, जीन और उन जैसे लोग नहीं रहे, पर फिर भी अभी वो काफी दमदार हैं, खास करके पीटरा।
我が班の勝利を信じてます。ごめんを。 लिवाई के लिए बहुत लॉयल हैं और वो सर्वे कॉर्प के सबसे बेहतरीन मेंबर्स हैं और हमें देखने मिलता है कि फीमेल टाइटन उन्हें एक एक करके मारती चली जाती है। उनके इतने अच्छे स्किल्स होने के बावजूद भी फीमेल टाइटन पर वो किसी काम नहीं आते और वो सबको मार डालती है और ये शायद एरन को बहुत परेशान करता होगा। नंबर 14 मीके की मौत। 気がかりなのはあの貴公衆 इस सीरीज में वैसे तो हमें कई खौफनाक मौतें देखने को मिलती हैं, लेकिन मिकी की मौत जैसा शायद इस सीरीज में कुछ भी नहीं है। हालांकि सर्वे कॉर्प का ये मेंबर वैसे तो हर चीज से निपट लेता है, लेकिन इस पर उसका सामना होता है एक बीस्ट टाइटन से जिसका वो मुकाबला करता है, पर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। 怯えてそれどころじゃないのか बेचारा मीके। बीस्ट टाइटन पहले तो उसका मैन्यूवर गियर डिसेबल करता है और फिर वो उसे दूसरे टाइटन्स को दे देता है जिसे वो खा जाते हैं। ये देखने में बहुत ही डरावना है, उसकी चीखें आज भी हमें डराती हैं। नंबर 13 एरन वर्सेस फीमेल टाइटन राउंड 1। जंगल में जब ये दोनों दोस्त टाइटन्स अलग अलग हो जाते हैं तो एरन खुद पे से अपना काबू खो देता है और वो फीमेल टाइटन से लड़ पड़ता है। ये टाइटन गुस्से में होता है, लेकिन अपने अपोनेंट्स की पावर और उसकी टाइटन एबिलिटीज के चलते वो उससे मात खा जाता है। इस खौफनाक लड़ाई में एरन की जिस तरह से हार होती है उससे हम समझ जाते हैं कि फीमेल टाइटन कोई साधारण नहीं है और उससे लड़ना आसान नहीं। नंबर 12 ओशन। इस सीरीज में ब्यूटी और डार्कनेस दोनों हैं, लेकिन थर्ड सीजन के आखिर में ओशन की ब्यूटी देखने लायक है। अपनी आंखों से ओशन को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। 間違いない。ここの場所でエルディア人は巨人にされた。 ये देखना सुकून देता है कि गुस्से से भरे हुए सोल्जर्स को नेचर की ब्यूटी देखने को मिलती है। हालांकि एरन जैसे माली और फादर के बारे में मालूम चल चुका है और वो जानता है कि ओशन के उस पार उसे क्या मिलने वाला है और वहां जाने के लिए उसे कितने लोगों को मारना पड़ेगा। 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。 नंबर 11 इरविन का शहीद होना। そうだ इरविन स्मिथ एक जीनियस रणनीतिकार और एक अच्छा लीडर है, और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसके बिना वॉल के पीछे रह रहे लोग कब के मारे गए होते। उसने जो कुछ भी सीरीज में किया वो सब बेहतरीन था, और उससे भी ज्यादा उसकी मौत जो बहुत ही सेल्फलेस और हार्ट ब्रेकिंग होती है। いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を。 बीस्ट टाइटन उसके ट्रूप से बिना रुके हमला करते हैं, लेकिन इरविन उसका ट्रूप पीछे नहीं हटता और अल्टीमेटली वो सब मारे जाते हैं। और मरते हुए इरविन एक शानदार स्पीच भी देता है। 兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。 नंबर 10 हिस्टोरिया का अपने पिता से लड़ना। 神は人類を導いてくれると ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई साधारण सा कैरेक्टर सबसे अच्छे कैरेक्टर्स में से एक बन जाए। हिस्टोरिया अपने फादर के इविल प्लान्स को रिजेक्ट कर देती है और टाइटन सीरम को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे सबक भी सिखाती है, साथ ही एरन को भी इस बारे में बता देती है। ये एक बेहतरीन मोमेंट है जिसमें हिस्टोरिया एक नाइस गर्ल से आगे बढ़कर सच के लिए खड़ी होती है और कुछ ऐसा करती है जिसकी ह्यूमैनिटी को जरूरत थी। नंबर 9 दीवार का टूटना। यहाँ से ही सब कुछ शुरू होता है जब ये मॉन्स्टर कोलोसल टाइटन अनगिनत लोगों को मार डालता है। 巨人だ。
कई सालों से शांति से दीवार के पीछे रह रहे लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब एक बिना स्किन वाला जायंट उनकी दीवार को तोड़ डालता है और उसके पीछे दर्जनों टाइटन्स भी शहर में घुस जाते हैं और वो तबाही मचा देते हैं। इसके बाद आर्मर टाइटन्स अंदर की दीवार को भी तोड़ डालता है, जिससे सब कुछ बर्बाद होने लगता है। नंबर 8, एरन का खाया जाना। एरन शुरू से ही ऐसा था, हमेशा से उसे लड़ना था और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो मैदान में कूद पड़ता है। हालांकि उसके स्किल्स और ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं थी, पर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती और एक टाइटन उसके पैर तोड़ डालता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन उसकी विल पावर आर्मिन के साथ ऐसा होने से बचा लेती है, लेकिन वो खुद चोट खाने के बाद बच नहीं पाता और टाइटन उसे खा जाता है। लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस आता है तब उसका पंच और भी खतरनाक हो जाता है, या फिर ये कहें कि उसकी बाइट। नंबर 7, आर्मिन या एडविन, आप क्या चुनते? जिसकी इंसानियत को जरूरत है या फिर वो जो उसके काबिल है? ये दोनों ही मरने की कगार पर होते हैं और सिर्फ एक ही टाइटन सीरम का सैंपल बचा हुआ होता है, तो लीवाई फैसला करता है कि वो किसे मिले। この注射はエルヴィンに打つ इस मॉरल डिलेमा में कॉर्प और ऑडियंस दोनों ही डिसाइड नहीं कर पाते कि दिल का साथ दें या दिमाग का। 先生 एरविन को चुनने के बाद जब लीवाई उसके मरते हुए शब्द सुनता है तो वो सोचता है कि आर्मिन को भी एक दिन और देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसके पास कोलोसल टाइटन की पावर है। नंबर 6, बोल्डर उठाना। इस सीरीज में ऐसे बहुत ही कम मौके हैं जब ह्यूमंस को जीत मिली हो। ऐसे में जब एरन और उसके साथी जब इस इम्पॉसिबल देखने वाली जीत पाते हैं तो ये देखते ही बनता है। 答えてくれ。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに。 शुरुआत में टाइटन से हार जाने के बाद आर्मिन के बारे में सुनकर एरन वापस मैदान में आता है और वो ट्रस्ट को सील करने के मिशन को कंप्लीट करता है। इस सीन का एक्शन, म्यूजिक और एक फ्रेंड का चैंट इसे अटैक ऑन टाइटन के सबसे अच्छे सीन्स में से एक बना देता है। नंबर 5, लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। लीवाई कितना तेज और शातिर है वो आपको इस सीन से पता चल जाता है। सर्वे कॉर्प के सुसाइड अटैक में लीवाई किसी तरह से टाइटन के एकदम करीब पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे फाड़ डालता है। भले ही टाइटन साइज में कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो लीवाई की तेजी के आगे कुछ भी नहीं कर पाता और लीवाई उसका काम तमाम कर देता है। उसके अंदर बैठे शैतान को लीवाई काट देता है और उसे भी एरन की ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है ये समझ आ जाता है। さっきは随分と楽しそうだったな नंबर 4, चीख। इस सीन में एरन की चीख ने जो कमाल किया वैसा कुछ कभी भी किसी और चीज ने सीरीज में नहीं किया। ये एक वाइटल मोमेंट था जिसमें उसके सामने होता है वही टाइटन जिसने उसकी माँ को खाया था और वो बदला लेना चाहता है। स्माइलिंग टाइटन ने उसके फ्रेंड को भी काला येगर की तरह ही खाया था, इसलिए अब उसके सामने चीखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन उसके चीखने से उसके आसपास के टाइटन्स एरन की ही बात मानने को मजबूर हो जाते हैं और वो टाइटन्स ही स्माइलिंग टाइटन को मार डालते हैं। बेचारी डीना। नंबर 3,
हिस्टोरिया का आखिरी वार। हिस्टोरिया अपने कारनामे करती रहती है और वो बेस्ट बन जाती है, जिसमें ना सिर्फ वो अपने फादर से लड़ती है बल्कि पहले राजा की जगह भी ले लेती है। जब एरन रॉड्रीज टाइटन को एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है तो हिस्टोरिया उस बच्चे खुचे टाइटन को मार डालती है, जिसके आखिरी वार से उस टाइटन का काम तमाम हो जाता है और वॉल्स के पीछे एक नए युग की शुरुआत होती है। 私が始めた親子喧嘩なんです。 और इस तरह से वो सिर्फ एक ही दिन में हीरो से एक रानी बन जाती है। 私はヒストリアレイス、この壁の真の王です。 नंबर 2, रीनर और बर्टहोल्ड का खुलासा। इस विश्वासघात का तो कहना ही क्या। जब रीनर बताता है कि वो और बर्टहोल्ड आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन थे तो एक भूचाल की तरह था। 俺が鎧の巨人でこいつが超大型巨人ってやつ。 इसके बाद से चीजें बदल जाती हैं जब गद्दार सोल्जर एरन को पकड़ने जाते हैं। ये देखना दिल को तोड़ने वाला होता है कि यूनिट के सबसे भरोसेमंद मेंबर्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जिन्हें ऑडियंस शुरू से देखती आई है, और उन टाइटन्स को भी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सब से एरन तो खुश नहीं हुआ होगा। हमारे टॉपिक को बताने से पहले इन ऑनरेबल मेंशंस को भी देखना बनता है।ただの兄貴だ。ライナー、出て！ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं। आपके पास सारी वीडियोस या ओकेशनल वीडियोस पाने का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन को इनेबल करें। नंबर 1, एरन की कोलोसल टाइटन पर जीत। बाकी सभी टाइटन से बड़ा और खतरनाक भाप छोड़ने वाला बर्टहोल्ड टाइटन सबसे खतरनाक है और उसे जीतना नामुमकिन है। よく戦ったよ。 किसी भी तरह से उस पर कोई भी वार करना बेहद कठिन है, भले ही आपके हथियार कैसे भी हों। लेकिन आर्मिन और एरन अपनी सूझबूझ से इस खतरनाक टाइटन को मार डालते हैं। エレンなら海にたどり着く。 इसका पूरा क्रेडिट जाता है आर्मिन को, जो कि एक मौके की तलाश में चलते चलते बच जाता है, और एरन अपनी ह्यूमन फॉर्म में पीछे से दिखाई पड़ता है और वो टाइटन पर पूरी ताकत से वार करता है और वो मारा जाता है। 取った。 आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी? हमारे और वीडियोस को भी जरूर देखें और वॉच मोजो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं।